नमस्कार दोस्तों, गर्मियों में क्या आपका पौधा झुलस जाता है? क्या पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं, पत्तियां जल जाती हैं? क्या आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो अजीब सी हो जाती हैं, लगता है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, उसका कलर डल हो जाता है? क्या आपके पौधे पर कलियां और फूल नहीं आती हैं, या कलियां आती हैं तो फूल बन नहीं पाती हैं, गिर जाती हैं? आपके पौधे का ग्रोथ नहीं होता है, आपका पौधा अचानक से कभी मर जाता है, या आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं तो एक दो बार फूल देता है, फूल देना बंद कर देता है। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका प्रयोग करते हैं तो आपके गार्डन के सभी फूल वाले पौधे अच्छे खासे ग्रोथ करेंगे, सब में अच्छी खासी कलियां और फूल भी आएंगे। दोस्तों, एक बार इस खाद का प्रयोग अपने गार्डन के सभी पौधों में करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसका प्रयोग अगर आप तपती गर्मी में कर देते हैं तो आपका कोई भी पौधा गर्मी के कारण नहीं मरेगा। ठीक है, एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए, इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम कुछ ध्यान देने योग्य आपको कुछ चीज़ें बता दें। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और कहीं कहीं भीषण हो रही हैं। तो सबसे पहला काम यही करना है कि सुबह और शाम 2 टाइम अपने पौधों को पानी दीजिएगा। ठीक है, पानी की कमी न रखिएगा। पानी की कमी से पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, पत्तियां झुलसेंगी और पौधा बुरी कंडीशन में रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो यह सबसे पहला काम करिएगा। अगर आपके यहाँ ग्रीन नेट का व्यवस्था हो तो ग्रीन नेट लगा दीजिएगा, न व्यवस्था हो तो आप शावरिंग करते हुए पानी देते रहिएगा ताकि पौधों को थोड़ा ठंडक मिले। ठीक है, तो इससे पौधा आपका ख़राब नहीं होगा दोस्तों। और इस समय अपने किसी भी पौधे की कटाई छटाई नहीं करिएगा। इस समय कोई भी पौधा रिपोर्ट ना करिएगा। ठीक है, और अगला कार्य यह करिएगा कि महीने में एक बार मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा। मिट्टी के अंदर नीम खली का प्रयोग कर दीजिएगा ताकि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े ना लगें। और एक चीज़ और करिएगा कि पौधे के ऊपर अगर कोई कीड़े मकोड़े लग भी गए हैं तो उसके लिए आप शैम्पू का स्प्रे कर दीजिएगा, या नीम ऑयल का, या फंगीसाइड का, या हल्दी का, ताकि आपके पौधे पे कोई कीड़े मकोड़े ना लगें। जब हद से अधिक कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उससे भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, और नहीं तो पौधा भी कुछ समय बाद अचानक से मर जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो पानी को नहलाते हुए अगर जब भी पौधों को पानी देते हैं तो नहलाते हुए देंगे तो कीड़े मकोड़े पानी के प्रेशर से धुल के नालियों में बह जाएंगे। ठीक है, तो यह ज़रूर ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। और पानी कभी भी दोपहर के समय ना दीजिएगा। दोपहर के समय देंगे तो इतने ज़्यादा गर्मियाँ बढ़ गई हैं जिससे ये होगा कि मिट्टी में वह पानी खौलने लगेगा, जिससे पौधा अचानक से मर जाएगा। तो कभी भी दोपहर में पानी न दीजिएगा। और पौधों को इस समय ठंडक वाला खाद आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। और कोशिश करके आप रासायनिक खाद से परहेज़ करिएगा। रासायनिक खाद आप अपने पौधे की मिट्टी में न दीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रासायनिक खाद देते हैं तो उससे भी पौधा ख़राब हो जाएगा। कभी कभी यह देखने को मिलेगा कि उसकी पत्तियां डल हो जाएंगी, कलर लाइट हो जाएगा, और फूल वगैरह तो आने से रहे नहीं। ठीक है, तो यह ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इस समय कोई भी कटिंग वगैरह न लगाइएगा, क्योंकि कोई भी कटिंग इस समय सक्सेस नहीं होगी, ख़ास तौर से फूल वाले। इंडोर वाले के तो हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ और करिएगा कि पौधे की मिट्टी में नीम खली तो मैंने बताया है, आप नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और फंगीसाइड का भी। फंगीसाइड का प्रयोग इसलिए करना है, कभी कभी फंगस के कारण भी मिट्टी के अंदर दुनिया भर की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और पौधे की मिट्टी वेल्ड्रेन तैयार करनी होती है। अगर नहीं आपने तैयार किया है तो अब तैयार करिएगा भी नहीं। अब बरसात जब स्टार्ट होगा, जब आपके यहाँ कंटिन्यू बारिश होने लगी, उस समय पौधे की मिट्टी आप वेल्ड्रेन तैयार कर दीजिएगा और पौधा लगा दीजिएगा, लेकिन इस समय कोई भी क्रिया न करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम खाद देना बताते हैं। खाद देने के लिए मैंने पानी ले लिया है 5 लीटर के करीब, और उसमें मैं दूध डाले हूँ। दूध डालने से पौधों को कैल्शियम मिलता है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। पौधे की ब्रांच मोटी होती है, पौधे की पत्तियाँ जो झुलसती हैं, पीली होती हैं, कलियाँ गिर जाती हैं, यानी कि ड्रॉप हो जाती हैं, फूलों का साइज़ छोटा, कलियों का साइज़ छोटा, कोई भी समस्या हो उसको ये ठीक करता है। और नहीं तो ये दूध डालने से पौधों को थोड़ा ठंडक भी मिलता है। दूध डालने का ढेरों बेनिफिट है। ठीक है, तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करिए। महीने में एक बार सभी पौधों में करिए, ताकि आपके सभी पौधों को ठंडक भी मिले और पौधों को ज़रूरी पोषक तत्व भी प्राप्त हो जाए, जिससे आपका पौधा ग्रोथ करे। ठीक है,
तो यह कार्य ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम अगला खाद दिखाते हैं। तो अगला ये मेरा हल्दी है दोस्तों। इसका प्रयोग करने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर अगर जड़ें सड़ रही हैं या फंगस लग गए हैं या पौधे की जड़ें बीमार हैं या पौधा बीमार है तो उसको ये ठीक करता है। आप हल्दी का प्रयोग कर देते हैं तो जैसा भी ख़राब कंडीशन में पौधा पहुंचा हो या बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर चींटियाँ लग गई हों, कीड़े लग गए हैं, उसको भी ये ठीक करता है। तो हल्दी का प्रयोग आप महीने में 2 बार 3 बार 4 बार कर सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टे फ़ायदा करेगा दोस्तों। बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, मरते हुए पौधे में जान डाल देता है। अगर आप हल्दी नहीं डाल सकते हैं तो इसकी जगह आप फंगिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसका भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद मैं ये एप्सम सॉल्ट ली हूँ दोस्तों। एप्सम सॉल्ट डालने से मिट्टी एसिडिक होती है जिससे जड़ों का निर्माण होता है। जब जड़ों का निर्माण होता है तो पौधे ऑटोमेटिक ग्रोथ करते हैं। तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 बार ज़रूर करिएगा और सभी पौधों में करिएगा। इसका प्रयोग कर देते हैं तो जो पत्तियाँ लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, तो ये प्योर डार्क हो जाती है। इसका प्रयोग करने से फूलों की संख्या अधिक होती है, कलियों की संख्या अधिक होती है, फूल और कलियां बड़े बड़े आते हैं, पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, नई नई ब्रांच निकल के आती है। इसका छिड़काव अगर कर देते हैं फल वाले पौधे पे तो कोई भी फल को कीड़ा नहीं काटेगा। मतलब कई आपने देखा होगा कि फलों में कीड़े लग जाते हैं, जैसे कि बैगन हो, टमाटर हो, उसको कीड़े छेद कर देते हैं। तो इसका छिड़काव करते हैं तो इसका कोई छिड़काव करते हैं तो कोई भी कीड़े मकोड़े आपके फलों को छेद नहीं करेंगे। तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, दुकान पे नहीं मिलता है। मैंने तो ट्राई किया लेकिन नहीं मिला, मुझे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है। तो आप लोग भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और पौधों की ग्रोथ को बढ़ाता है। उसके बाद मैंने ये चूना लिया दोस्तों। चूना डालने से पौधों को कैल्शियम मिलता है। चूना डालने से पौधे की मिट्टी में अगर कोई कीड़े मकोड़े हैं वो भी दूर भाग जाते हैं। चूना डालने से ब्रांच मोटी होती है। चूना डालने से पत्तियाँ झुलसती हैं, पीली होती हैं, असमय बेकार हो जाती हैं, वो समस्याएं ठीक हो जाती हैं। चूना डाल के देखिए, आपके पौधे की मिट्टी हमेशा स्वस्थ रहेगी, कभी बीमार नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लिया, यानी कि केचुए की खाद। केचुए की खाद डालने से ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं जो मिट्टी की ताकत को बढ़ाते हैं, यानी कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और ढीली भी करते हैं, जिससे पौधा ग्रोथ करता है। जो पौधा ग्रोथ ना करता हो, जो मिट्टी बहुत सख्त हो, उसमें आप केचुए की खाद डाल के देखिए, वह मिट्टी भी ढीली हो जाएगी, मिट्टी की ताकत भी बढ़ जाएगी, पौधा भी ग्रोथ करेगा, पौधा भी फलेगा फूलेगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही करेगा। लेकिन अधिक बार प्रयोग कर देंगे तो मिट्टी के अंदर कुछ ज़्यादा ही केचुए उत्पन्न हो जाएंगे, तो फिर केचुआ ही केचुआ दिखेगा। उतना ही करिएगा जितना ज़रूरत हो, हद से अधिक क्या ज़रूरत है करने की, ठीक है। उसके बाद आप मिट्टी को ड्राई कर लीजिएगा, तभी इस लिक्विड को डालिएगा। मिट्टी सुखा के डालेंगे तो और तेज़ी से फ़ायदा करेगा, और गीली मिट्टी में डालेंगे तो थोड़ा कम फ़ायदा करेगा, और नहीं तो फंगस वगैरह उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप अपने सभी पौधों में डाल दीजिएगा दोस्तों। तो मैं देखिए अपने सभी पौधों में डाल रही हूँ, और मैं इसमें एक और पौधा लगाई हूँ, टर्टल वाइन करके एक आता है, ताकि मिट्टी के ऊपर अच्छे से इसको कवर कर ले। तो मैं ऐसे पानी डालूँ तो मिट्टी के ऊपर ऐसे बह के न आए, क्योंकि कभी कभी मिट्टी जब पानी प्रेशर से डालिए तो बह के फर्श तक आ जाता है। तो कोई भी ऐसा पौधा जो पूरी मिट्टी को कवर कर ले तो उसको आप ज़रूर अपने गमले में लगा दीजिएगा, ताकि पानी वगैरह देने पर या बारिश आने पर कोई भी मिट्टी बाहर ना आए, ठीक है। और इस खाद का प्रयोग आप ज़रूर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने इस खाद का प्रयोग अपने जो ज़रूरी पौधे हैं उसमें कर रही हूँ। ऐसे तो मैं आए दिन हर पौधे में कुछ ना कुछ खाद डालती रहती हूँ। आज इसमें डाला, कल उसमें डाला, परसों उसमें डाला, ऐसे कर करके डालती रहती हूँ। तो आप लोग भी करिएगा। और चलते चलते अपने गार्डन का एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ कि मेरे गार्डन का ये पौधा है, देखिए कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँचे। हो सकता हुआ वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, मैंने अपना गार्डन कुछ अलग जगह शिफ्ट कर दिया, यानी कि दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, दूसरी वाले मकान में। और यहाँ मैंने स्टैंड वगैरह भी बनवा के प्रॉपर तरीके से रख दिया। कुछ अपना भी राय दीजिएगा कि मैं और किस तरीके से अपने गार्डन को अच्छा बना सकूँ, ठीक है।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।